राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने वादा किया था कि आपको एक पॉडकास्ट देंगे और ऐसा पॉडकास्ट होगा जो आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। आज हमारे सामने देश की एक ऐसी विभूति बैठी हुई है जो शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, न जाने कौन कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। इनका नाम है परवीन राही नरेश। नरेश ऐसे ही नहीं है, ये दिल के भी राजा है और वैसे भी राजा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पहले तो परवीन सर अपना थोड़ा सा इंट्रो दें, उसके बाद हम बात शुरू करेंगे एजुकेशन के बारे में, आपके कैरियर के बारे में और एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमसे होगा आज आपको दिया जाएगा। ओवर टू परवीन सर। नमस्कार प्रदीप जी, एक सफर मेरे साथ में आज मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा सौभाग्य है परवीन जी कि आप आए। मैं आपकी सारी वीडियोस भी मैं भी देखता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके थ्रू मुझे बच्चों को कुछ मोटिवेट करने का एक मौका मिला हुआ है और एक अच्छे वातावरण में आज आपके साथ मैं बैठा हूँ और आपके क्वेश्चंस का मैं हो सकेगा तो एक वाजिब जवाब दूंगा, जिससे बच्चों को आगे चल के इस आंसर से कुछ मोटिवेशन मिल सके और वो अपने लाइफ में कुछ कर सकें। मेरा नाम प्रवीन नरेश है। राही मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए है कि मेरे जो फादर थे उनको एक पदवी मिली थी राही की, वो नाम मैं अपने साथ लेके चला। एक मैं कलाकार भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ और देश विदेश में मेरी पेंटिंग्स जाती रहती हैं और सौभाग्य मिला मुझे पढ़ाने का, तो मैं यहीं बुलंदशहर में एक लेक्चरर हूँ आर्ट का और अपने थ्रू मैंने बहुत से बच्चों को बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में BFA के लिए निकाला भी है और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं प्रदीप सर के साथ बैठा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों से हमारा भी एक दिली ख्वाहिश थी हमारी कि मैं प्रदीप सर के साथ बैठूं और बच्चों के लिए कुछ कहूं। तो देखिए हमारे परवीन सर को आपने देख लिया कितने टैलेंटेड हैं और ये हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी काम करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो अभी मैं इनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे दर्शकों को, हमारे प्यारे बच्चों को और इनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताएं कि जो बच्चे डिप्रेशन में, अवसाद में आ जाते हैं तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। वो केवल एक ही कैरियर पर फोकस रहते हैं, उनको मल्टी फोकस कैसे किया जाए। तो मैं सर से गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के बारे में बताएं। रजीज जी, ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं ये कहना चाहूँगा इनके वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखना है कि लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आपके जीवन में लेके आती है और आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं जिनको आप स्वीकार करते हो, नहीं स्वीकार करते हो, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो जाती है कि आप अपनी क्षमता को पहले पहचानो कि मेरा जो वजूद है, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको अपनी पहचान बनाने में आपकी मदद करती है और बिना शिक्षा के इस जीवन में कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एक एवरेज छात्र था और एवरेज छात्र होने के बावजूद जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या कैलिबर है तो मैंने अपने आप को पहले जीवन को एक डिसिप्लिन में लेके आया और उस डिसिप्लिन के चलते आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, इस चैनल पर बैठा हूँ। तो ये जो एक रास्ता था मेरा, ये इतना आसान नहीं था जिस पर मैं चल के आया और बहुत मुश्किल से ही मैं यहाँ निकल के आया हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए बने हो, आपकी क्षमता क्या है। आप अपनी क्षमता को पहले पहचानो, उसके बाद आप उस पर काम करो। यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि आपको भगवान चाहिए कि आपको किस लाइन में जाना है, क्या करना है। जी, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी की एक क्षमता होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। मेरी क्षमता को मैंने समय रहते पहचान लिया और मैंने उस पर काम किया। आज मैं हीरे की तरह चमक गया, नहीं तो मैं भी कहीं ना कहीं आज दबे तौर पे कहीं रह रहा होता और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही काट रहा होता। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हो काम ना उसको एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी काम को एंजॉय करते हो तो आप काम नहीं करते हो, आप एंजॉय कर रहे होते हो और आपको ऐसा ही काम चूज़ करना है। पढ़ाई कोई प्रेशर नहीं है, वो कोई भूत नहीं है जो आपके ऊपर बैठा हुआ है जिसके प्रेशर में आप काम कर रहे हो। जीवन बहुत ही सुखद बनाना है, सिंपल बनाना है। सबसे पहले आपको एक सज्जन बनना पड़ेगा, आपको आसपास के वातावरण को देखना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी और आपके लोगों को जब वॉच करना चालू करोगे तो आपको जो उनकी अच्छी बातें हैं बस उसको ही लेना है अपने अंदर में।
और आप जब बैठोगे अपने साथ में अपने आप को आत्मसात करोगे। जी प्रवीण जी, चलिए बोलिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक योद्धा की तरह ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा जब महलों में रहता है, जब वो योद्धा युद्ध के लिए जाता है, उसका तिलक किया जाता है, तो आप भी एक योद्धा की तरह हो। एक विद्यार्थी किसी योद्धा से कम नहीं होता, क्योंकि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो उस पर डिपेंड होती हैं। एक समय होता है काम करने का, उस समय को पहचानिए कि हाँ इस समय आप बेहतर काम कर सकते हो, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करो। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, किसी भी चीज़ की बिना स्ट्रेटेजी बिना प्लान के आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपका वो काम पूरा नहीं होगा। जब भी हो जाओ हमारे जितना भी चाहिए ऐसा है प्रवीण जी, एक बात तो बताइए मुझे कि बच्चे जो हमारे एग्जाम देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, जी। तो एक सिंपल फंडा बताइए कि वो एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सा एक फार्मूला ये है कि एग्ज़ाम को आप इतना हवा बना के मत चलो, क्योंकि आपका जो बेहतर है, आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से पहचानते हो, और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस काम में आप जा रहे हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, क्या उसका 100% फोकस है उसमें, या किसी प्रेशर में आप जाना चाहते हो, या समाज के डर से कि नहीं मैं यही बनूंगा तभी मेरे घर वाले मुझे पहचानेंगे। नहीं, पहले आपको पहचानना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अभी चाय पी लेते हैं। चलिए ठीक। जी प्रवीण जी, प्रदीप जी का ये सवाल था कि किसी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लान के अगर किसी काम को बिना जाने आप करने जाओगे, उसमें असफलता ही आपके हाथ लगेगी। और आप ये सोचो कि नहीं, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि सिलेबस क्या है, जी पूरा सिलेबस क्या है, क्या आएगा उसमें। उसके पहले आपको मोटिवेट होना है उन लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इस फील्ड में आने के बाद में उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, आपको अच्छे इंटरव्यूज़ देखने हैं। कोई भी तब चीज़ तब तक मुश्किल है आपके लिए जब तक उसकी प्लानिंग आपको सही तरीके से पता नहीं है। आप प्लानिंग सही तरीके से करोगे, 100% सफलता आपको उस फील्ड में मिलेगी। वेरी नाइस राहिल जी, आपने बहुत ही अच्छा सबक दिया हमारे बच्चों को। अब मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जिनके पेरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इनसे इतनी उम्मीद न लगाए बच्चों को कि अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो वो अवसाद में आ जाते हैं। देखिए, एक पौधा जब ज़मीन में विकसित होता है तो उसको एक माली बहुत प्यार से सींचता है उसका फल पाने के लिए। तो वो फल तभी देगा जो पेड़ अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी नस्ल का होगा। हमारा काम है अपने द्वारा जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सींचने का काम हमारा है। हम उनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं, उस उम्मीद में वो प्रेशर में आ जाते हैं। उन पर प्रेशर नहीं बनाना है, उनके साथ दोस्तों की तरह बैठ के बात करनी है। मैं गार्जियन को भी यही सलाह दूंगा कि जब तक आप एक बच्चे के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, आपको सही सलाह नहीं दे सकते। समाज के जो बाहरी स्वरूप से जो सलाहें आपके पास आती हैं, आप बच्चों को उसको थोपने की कोशिश करते हो और बच्चा कहीं ना कहीं हताश होकर असफल हो जाता है। यानी कि आपका कहना मतलब ये है कि बच्चे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा आपसे खुल के बात नहीं करेगा तो अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी आपसे बात नहीं कर पाएगा, और एक प्रेशर में वो हमेशा ज़िंदगी पर रहेगा। और इस चीज़ की तकलीफ ना ही वो अपने आप को दे रहा है, बल्कि आने वाले समाज में भी अगर कोई बन के वो जाता है तो समाज भी उससे दुखी ही रहेगा। प्रवीण जी, मेरा मानना ये है कि बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो इतना निडर रहे कि अपनी कोई भी बात अच्छी हो या गलत हो वो अपने पेरेंट्स को बता दे। बिल्कुल, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप एग्री हैं इस बात से? एकदम एग्री हूँ। और देखो, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो हम उसका कितना लालन पालन करते हैं, उसकी हर खुशियों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिक्षित या शिक्षा की तरफ बढ़ता है तो हम उसका कंपटीशन और बच्चे से कराने लगते हैं। आप उसको उसी तरह से प्यार कीजिए, उसको वही आप स्वतंत्रता दीजिए, वही इंडिपेंडेंस दीजिए कि जो बच्चा अपने साथ चाहता है। जो बचपन में जो खुलापन, जो माहौल आपने उसके साथ दिया था, उसको उस खुलेपन की पूरे जीवन भर ज़रूरत रहती है। और आप इस चीज़ को भूल जाते हैं और कंपेरिजन करना चालू कर देते हैं कि फला का बच्चा ऐसा कर रहा है, फला का बच्चा ऐसा कर रहा है। उस डिप्रेशन को नकार के आप तो भूल जाते हो, लेकिन बच्चा उस चीज़ को दिमाग में रखता है और असफलता की तरफ जब वो बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि मैंने तो सही सलाह दी थी। सलाह उसके मुताबिक होनी चाहिए। ज़िंदगी में वो क्या करना चाहता है ये फैसला उसको करने दीजिए आप।
प्रवीण जी, एक बात हो रही, जैसा आप ऑफलाइन हमारी बात हो रही थी कि आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत दुख जी। और बहुत ही संवेदनाओं से परिपूर्णित न होकर वातावरण को झेला है, तो आप इससे किस तरह से उभरे? तो हमारे बच्चों को मुझे बताइए। कहीं न कहीं एक जो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, मुझे कहीं न कहीं लगता था कि कुछ न कुछ एक ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर। मैंने बहुत सी समस्याएं को बहुत बड़े तौर पे देखा और झेला भी अपनी ज़िंदगी में, और मैं बड़ी आसानी से उससे निकल भी गया, क्योंकि मेरा विश्वास था ये विश्वास मेरा खुद पे था। और ये विश्वास मेरा तब आया क्योंकि मुझे लगता था कि जो टैलेंट मेरे अंदर है, जो चीज़ें मेरे अंदर है, इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं शिक्षित भी हुआ और चीज़ों को सीखा भी मैंने, और जब मैं कैपेबल हो गया तो मुझे लगा कि जीवन में हर चीज़ आसान है, और एक फेज़ आता है लाइफ का, आपको उससे निकलना है, उससे हताश नहीं होना है, और ऑटोमेटिक आप जब उस पर काम करना चालू करोगे, तकलीफ़ें आपको खुद ब खुद उससे बाहर फेंक देंगी और आप एक नए जीवन में आ जाओगे। तो हताश नहीं होना है आपको। वेरी नाइस। ये आपने जो इस पहलू को टच किया, बड़ा अच्छा लगा, और मैं सोचता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ दर्शकों कि जो हमारे प्रवीण जी हैं, अभी टाइम की कमी है, इनको जाना है, तो अगले जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें इनके पास 3 बहुत ही बहुमूल्य चीज़ हैं। वो चीज़ कौन सी हैं वो ये बताएंगे। मैं आपको थोड़ा इंट्रो देता हूँ उन चीज़ों का, वो क्या है। एक तो ये जो आजकल लव मैरिज में या लव लाइफ में, पति पत्नी के लाइफ में जो झगड़े होते हैं, जो टेंशन होती है, जो पति झेलता है, पत्नी झेलती है, बच्चे झेलते हैं, समाज झेलता है, उनका जो समाधान है चुटकियों में कर देते हैं। ठीक है, मैं इनका नंबर भी फ्लैश करूँगा अगले एपिसोड में। और एक है इनके पास में ओकल्ट साइंस। ओकल्ट साइंस आप जानते होंगे कि ये जहाँ भी जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाएं, किसी हाउस में जाएं, किसी फ्लैट में जाएं, तो ये वहाँ ये महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसी एनर्जी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो इनके पास में ये बहुत ही बहुमूल्य रत्न है। इनको ईश्वर की कृपा है, इनके ऊपर छत्र छाया है। और तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है, ये एक दिलेर कलाकार बोलता हूँ मैं इनको। ये कोई भी चीज़ को इस तरह से बना देते हैं। इन्होंने मेरी जो फोटो है इतना अच्छा स्केच किया है कि मैं हद रह गया। ये इनकी जो स्केच की जो क्षमता है, ये इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो अगली बार जब मिलेंगे हम, तो इनकी ये तीनों विद्याएँ आपके साथ होंगी। वेट और नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।